हमारे साथ कुंदन सिंह इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। कुंदन, जफरयाब जिलानी साहब जो कि सुन्नी वक्फ बोर्ड की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि इसमें शिया वक्फ बोर्ड के हलफनामे का कोई इसमें वजन ही नहीं है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उसे मानेगा ही नहीं। देखिए, बिल्कुल उनका अपना तर्क हो सकता है, लेकिन सवाल ये है कि एक पार्टी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड भी है। हालांकि बात सही है कि जो 2011 में हाई कोर्ट के तरफ से निर्णय आया था, उसमें जो 3 पार्टी बने थे उसमें निर्मोही अखाड़ा, रामलला और तीसरी पार्टी सुन्नी वक्फ बोर्ड थी। लेकिन चूंकि इनका कहना है कि जिस बाबरी मस्जिद को जिसने बनाया था वो शिया था और उसके वजह से वो शिया की मस्जिद हुई और शिया की मस्जिद का जो अधिकार है वो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पास है और वो उस प्रॉपर्टी को वो दान देना चाहते हैं। वो इसलिए दान देना चाहते हैं कि उनका मानना है कि एक जगह पे मंदिर मस्जिद होके अगर बनता है तो आगे भविष्य में जो भी धर्म अपने धार्मिक प्रैक्टिसेस करेंगे उसकी वजह से विवाद हो सकता है और उस विवाद से बचने के लिए हम चाह रहे हैं कि मुस्लिम बहुल इलाके में उतनी जमीन हमें दे दी जाए जहां हम अपनी मस्जिद बना सके और एक तरह से धार्मिक प्रैक्टिसेस कर सके। लेकिन ये बात सही है कि अगर शिया वक्फ बोर्ड वाकई मानता है कि वो उसकी जमीन है, उसकी मस्जिद है, तो अब तक कहाँ था? पहले क्यों नहीं था? सबसे बड़ा सवाल है कि अब तक कहाँ था? 2010 में जब कोर्ट का फैसला आया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, उस वक्त भी शिया वक्फ बोर्ड खामोश क्यों था? उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड ने क्यों नहीं कहा कि हम भी इसमें पार्टी बनना चाहते हैं? कुंदन, आप हमारे साथ बने रहें, दर्शकों को सुनाते हैं शिया वक्फ बोर्ड ने क्या दावा किया है। बेसिकली 2 बातें कही हैं। नंबर 1 कि ये जो विवादित बाबरी मस्जिद है उनका कहना है कि ये शिया वक्फ है। शिया वक्फ है तो शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ही इसमें सुपरिटेंडेंस है, इनका कंट्रोल है, उसके बारे में डिसीजन लेना ये शिया वक्फ बोर्ड का ही काम है और ये उन्हीं के ज्यूरिसडिक्शन में आती है, क्षेत्राधिकार में आती है। एक बात तो ये बोली। दूसरा उन्होंने कहा है कि वो इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना चाहते हैं। हाईकोर्ट ने भी सन 2010 में जब फैसला दिया तो कहा कि जो भी आपस में पार्टीज है ये बैठकर इसका फैसला करें, एमिकेबल सेटलमेंट हो। बाद में जब मामला ये सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि भाई आप लोग बैठकर आपस में एमिकेबली सेटल करें। अनफॉर्चुनेटली पिछले 7 सालों में शायद एक बार भी कोई किसी तरह की इन लिटिगेटिंग पार्टीज में कोई संवाद नहीं हुआ, कोई बैठक नहीं हुई। ऐसी स्थिति में इस मुकदमे को, इस सारे झगड़े को समाप्त करने के लिए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पहल की है। अब कुंदन, क्या इस हलफनामे को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है? क्योंकि इस मामले में पक्षकार कौन होगा नहीं होगा ये पहले ही तय हो चुका है। अब इसमें शिया वक्फ बोर्ड एक नया पक्ष बन रहा है। नहीं, आप शिया वक्फ बोर्ड भी पार्टी रही है। हालांकि उन्होंने जो रोजमर्रा की कोर्ट की प्रोसीडिंग रही उसमें बहुत एग्रेसिव उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन 24वां नंबर है उनका इस पार्टी के तौर पे। और जब कोई भी मामले की सुनवाई की जाती है तो कोर्ट की कोशिश होती है कि जितने भी पक्ष हैं उन पक्ष को सुना जा सके और जितने भी लोग उनका सुना जा सके। कुल मिला के इसका एक पहलू कानूनी पहलू हो सकता है, लेकिन दूसरा एक पहलू ये भी देखा जा रहा है कि जो मुस्लिम्स लोग हैं उनमें भी एक डिवीजन चाहता है कि इस मामले को सेटल किया जाए और जो विवादित हिस्सा है वो हिंदुओं को या जिनकी भी आस्था उनको दे दिया जाए। तो कुल मिला के एक तरह से वो टाइटल सूट का विवाद हो सकता है, लेकिन एक समुदाय, एक वर्ग विशेष में जरूर आवाज उठ रही है कि क्यों नहीं हिंदुओं को दे दिया जाए। और उसी को देखते हुए आपने देखा कि तमाम हिंदू नेता या तमाम बीजेपी के नेता इस वक्त को लेकर आगे बढ़ रहा। उनका एक और भी कहना था कि जो वो नहीं चाहते बल्कि एक पूरी एक फॉर्मेशन चाहते जिसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट का एक जज हो, हाई कोर्ट के 2 जज हो, मुख्यमंत्री के एक रिप्रेजेंटेटिव हो, प्रधानमंत्री के एक रिप्रेजेंटेटिव हो और राम लला और निर्मोही अखाड़े के रिप्रेजेंटेटिव और मुस्लिम्स ग्रुप और तीनों मुल्क के केमिकल सॉल्यूशंस की तरफ जा सके। लेकिन कुंदन, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था कि विवादित जमीन को 3 हिस्सों में बांटा गया था, निर्मोही अखाड़ा, रामलला और सुन्नी वक्फ बोर्ड। सुन्नी वक्फ बोर्ड यही कह रहा है कि उस वक्त शिया वक्फ बोर्ड कहां था? उस वक्त उन्होंने दावा क्यों नहीं जताया कि ये जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड की नहीं, ये जमीन हमारी है? नहीं, बिल्कुल उनका कहना हो सकता है, लेकिन दावे कभी भी कोई कर सकता, तथ्य कभी भी कोई ले सकता है। और शिया का कहना है कि जिस शख्स ने मस्जिद बनाई थी वो फैक्ट्स है, वो फाइंडिंग है, वो शिया थे
और चूंकि शिया थे तो जो अमूमन परंपरा है कि वो जो डिसीजन होगा वो शिया वक्फ के होगा और शिया वक्फ का जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड कमेटी है वो निर्णय लेता है कि आखिर वो जमीन किसको दिया जाए। हालांकि इसमें एक कानूनी पहलू भी है और कानूनी पहलू में आपने देखा कि किस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के तरफ से ये साफ कहा गया कि जो एक तीसरा हिस्सा है वो सुन्नी वक्फ बोर्ड का है, क्योंकि वो पैरवी करती रही है, वो इस बाबरी मस्जिद के पूरे मामले को कोर्ट में लेके जाते रहे हैं। कुल मिला के इनके एक कानूनी पक्ष तो हो सकता है, लेकिन एक धार्मिक आधार पे भी सिया सुन्नी के बीच में भी इस बात का 11 तारीख से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले ये दिलचस्प मोड़ आ गया है।